आपका सवाल है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? आपका ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी मैसूर, सी बेलगाम, डी हुबली। आपका सही जवाब होगा ए बेंगलुरु। आपका अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1965, बी 1955, सी 1945, डी 1950। आपका सही जवाब होगा सी 1945। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1917, बी 1920, सी 1919, डी 1918। आपका सही जवाब होगा डी 1918। आपका अगला सवाल है, भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया? आपका ऑप्शन है ए 1949, बी 1950, सी 1951, डी 1989। आपका सही जवाब होगा बी 1950। आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब मिली? आपका ऑप्शन है ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। आपका सही जवाब होगा ए 1947। आपका अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक, बी आईएमएफ, सी यूएनडीपी, डी ओईसीडी। आपका सही जवाब होगा सी यूएनडीपी। आपका अगला सवाल है, इंडो चाइना युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1939 से 1945, बी 1946 से 1954, सी 1914 से 1918, डी 1950 से 1960। आपका सही जवाब होगा बी 1946 से 1954। आपका अगला सवाल है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिलिथगो, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड डफरिन। आपका सही जवाब होगा सी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला सवाल है, इकोसिस्टम पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगरी मेंडल, सी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, डी सर आर्थर जी टेंसली। आपका सही जवाब होगा डी सर आर्थर जी टेंसली। आपका अगला सवाल है, फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन की नोडल एजेंसी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए ऊर्जा मंत्रालय, बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी इस्पात मंत्रालय, डी कोयला मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आपका अगला सवाल है, 2022 के विश्व कुष्ठ दिवस की थीम क्या थी? आपका ऑप्शन है ए स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी एकता और समानता, सी गरिमा के लिए एकजुटता, डी कुष्ठ रोग मुक्त समाज। आपका सही जवाब होगा
सी गरिमा के लिए एकजुटता। आपका अगला सवाल है, वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए एक संरक्षित क्षेत्र जहां वन्यजीव सुरक्षित हों, बी एक प्रकार का चिड़ियाघर, सी एक कृषि क्षेत्र, डी एक व्यावसायिक वन। आपका सही जवाब होगा ए एक संरक्षित क्षेत्र जहां वन्यजीव सुरक्षित होते हैं। आपका अगला सवाल है, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब होगा सी केरल। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य सौंपता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 48 ए, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 356। आपका सही जवाब होगा सी अनुच्छेद 51 ए। आपका अगला सवाल है, जमीनी द्वीप स्नेक द्वीप कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कैस्पियन सागर, बी भूमध्य सागर, सी काला सागर, डी प्रशांत महासागर। आपका सही जवाब होगा सी काला सागर। आपका अगला सवाल है, जमीनी द्वीप स्नेक द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन है ए रूस, बी यूक्रेन, सी तुर्की, डी बुल्गारिया। आपका सही जवाब होगा बी यूक्रेन। आपका अगला सवाल है, जमीनी द्वीप स्नेक द्वीप का क्या महत्व है? आपका ऑप्शन है ए ये एक पर्यटक स्थल है, बी ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सी ये यूक्रेन की समुद्र क्षेत्र की सीमांत करने में मदद करता है, डी ये ज्वालामुखी द्वीप है। आपका सही जवाब होगा सी ये यूक्रेन के समुद्र क्षेत्र को सीमांकित करने में मदद करता है। आपका अगला सवाल है, जमीनी द्वीप स्नेक द्वीप किस महासागर से जुड़ा हुआ है? आपका ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी काला सागर। आपका सही जवाब होगा डी काला सागर। आपका अगला सवाल है, लैंड होल्डर सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1838, बी 1857, सी 1872, डी 1905। आपका सही जवाब होगा ए 1838। आपका अगला सवाल है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1920, बी 1927, सी 1935, डी 1942। आपका सही जवाब होगा बी 1927। आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स।